नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर डी.पी. गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको राजस्थान के इतिहास में जसवंत सिंह महाराजा द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूँ। जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे ने इनके एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म लाहौर में 1679 में हुआ था, लेकिन इस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया था, अर्थात महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और राजपूत सरदारों के कहने पर महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक औरंगजेब द्वारा नियुक्त किया गया, लेकिन औरंगजेब की नीयत महाराजा अजीत सिंह को मारने की थी। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की तथा कागा उद्यान का निर्माण कराया। इनके दरबारी कवि थे मेहनोत नरसी व सुंदरदास। सुंदरदास नैणसी के भाई थे। इनके मेहनोत नैणसी की जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, नैणसी ख्यात या और मारवाड़ा परगनारे विगत, यह अपने आप में राजस्थान के इतिहास को जानने में का पर्याप्त स्रोत है। औरंगजेब ने इन दोनों कवियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन बाद में इनको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन मेहनत नैणसी अपमान सह नहीं पाया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से राजस्थान के अबुल फजल का देहांत हुआ। राजस्थान के अबुल फजल की उपाधि मेहनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद द्वारा दी गई है। मेहनोत नैणसी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथों में मारवाड़ के क्षेत्रों का विवरण के साथ साथ जनसंख्या को भी लगभग लिखा है। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत ग्रंथ है नैणसी ख्यात। औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहते थे और इसी सोच से उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया। दो रानियां और स्वयं अजीत सिंह जब दिल्ली पहुंचे औरंगजेब के पास, तो उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब ने अजीत सिंह पर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, लेकिन अजीत सिंह ने उसको पूर्ण रूप से मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो अपने आप को, मैं जिस धर्म में हूँ उसी में रहूँगा। औरंगजेब ने दबाव बढ़ाते हुए यहाँ तक कहा कि मैं जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कर दीजिए। तो औरंगजेब ने मारवाड़ को अर्थात जोधपुर को खालसा भूमि के रूप में घोषित कर दिया। खालसा से मतलब सरकारी से। इस प्रकार से अजीत सिंह के साथ औरंगजेब द्वारा व्यवहार किया गया। आस्करण राठौड़ की मां ने दुर्गादास राठौड़ का पालन पोषण किया था। आस्करण राठौड़ जसवंत सिंह के पास नौकरी करते थे, जिसकी एवज में उन्हें पुनेरा के जागीरदार बनाया गया था। दुर्गादास राठौड़ अत्यंत स्वामी भक्त थे। एक बार जब इन्होंने देखा कि आस्करण राठौड़ के खेतों में रायका रेवारी ऊँटे चरा रहे हैं, तो मना करने पर जब उन्होंने उनको अपशब्द बोले तो इन्होंने कई रायका रेवारियों की हत्या कर दी।
इस प्रकार से उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इधर अजीत सिंह को औरंगजेब मारना चाहते थे, तो दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को बचाया और इस क्रम में गोरा धाय जो मुकुंददास खींची की पत्नी थी, इसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है। इससे औरंगजेब अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के यहाँ शरण ली और दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को बचाते हुए सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर अपने आप को बचाया। इस प्रकार से अजीत सिंह की जान बचाई गई। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक के रूप में बहादुर शाह प्रथम ने स्वीकृति प्रदान की और उनकी पुत्री इंदिरा कंवर से फर्रुखसियार से विवाह किया। इस प्रकार से यह विवाह अंतिम मुगल राजपूत विवाह के रूप में भी जाना जाता है। आज बस इतना ही। थैंक यू।